हमारे बीच कृष्ण मुरारी जाटव जी हैं, पूर्व पार्षद जी। और देखा जाए तो इस समाज के प्रति जो है पूरा जीवन आपने लगा दिया, खर्च किया। और अभी एक हाल ही में पीछे जो है एक मुद्दा हुआ था तुगलकाबाद रविदास मंदिर का, और अभी सदन के अंदर जो है विधायक जी जो है विशेष रवि जी ने उस मुद्दे को उठाया। क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे को लेकर? देखिए, तुगलकाबाद मंदिर के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। अब वो कमेटी पिछले 4 साल से जो कार्य करना चाहिए था उसने वो कार्य नहीं किया। उसी बात को लेकर विशेष रवि जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह बना के कहा है कि वो कार्य क्यों नहीं अब तक पूरा किया जा रहा। इस तुगलकाबाद मंदिर के संदर्भ में मेरा कहना यह है, परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले विश्राम धाम देवनगर के मंदिर में भी आए थे और वहां भी उन्होंने गुरु जी की आराधना की। और आज 24 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर बनारस के गुरु जी की जन्म स्थली पे वहाँ पे भी हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय मोदी जी जाके वहाँ पे गुरु जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, आपका एक महत्वपूर्ण कार्य होगा कि तुगलकाबाद मंदिर की जिस तरीके से जब जन आंदोलन उठा था और जन आंदोलन के बाद उच्चतम न्यायालय ने उसका फैसला दिया था कि 400 वर्ग मीटर जमीन दे दी जाए, और उसी के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिफिकेशन करके मंदिर की निर्माण कमेटी बनाई थी। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, धार्मिक स्थल के लिए किसी प्रकार की धनराशि लेने का कोई औचित्य नहीं है। तुगलकाबाद मंदिर की 4 करोड़ रुपए की मांग राशि जो है, जो डीडीए ने की है, उसको जो है बिल्कुल कैंसिल किया जाना चाहिए। और वो मंदिर तो पहले का 1962 में डीडीए की स्थापना से पहले का मंदिर है, इसलिए उस मंदिर की जगह जितनी अधिग्रहण की गई है वापस वास्तविक दी जाए। और मैं समझता हूँ वो ज्यादा दिन अच्छा होगा अगर आप नरेंद्र मोदी जी गुरु जी के प्रति निष्ठा रखते हैं, सत्यता रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो आप अपने कर कमलों से उसका शिलान्यास शीघ्र करें। अन्यथा जनता के अंदर ये आक्रोश है कि कहा जाता है लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता। इसी संदर्भ में मुझे याद है कि केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि हम इसके लिए बहुत धनराशि देंगे। जिस प्रकार विशेष रवि जी ने हाउस में प्रश्न उठाया है, उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से ये जानकारी ली जाए कि जब और धार्मिक स्थलों को किसी प्रकार की बिना धनराशि के जगह अलॉट की जाती है तो उसी श्रृंखला के अंदर हमारे स्वामी अपने हमारे तुगलकाबाद मंदिर की जगह को अलॉट किया जाना चाहिए और शीघ्र से वहाँ पे मंदिर बनाया जाना चाहिए। राजधानी के नहीं, पूरे भारत के लोगों के गुरु रविदास जी के अनुयायियों में इस बात का बड़ा आक्रोश है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया और उसका अभी तक पुनर्निर्माण करने की स्थापना नहीं की गई है। ये जनता के बीच में बड़ा आक्रोश है। जब उसका इतिहास बताता है कि मुरारी जी, कृष्ण मुरारी जी की सिकंदर लोधी के टाइम से वो जो है गुरु रविदास जी की जमीन स्थापित है, तो उसमें सरकार का क्या पार्टिसिपेट हो सकता है? क्या उसमें यह है, 1962 में डीडीए बना था, जो जमीन पहले से सिकंदर लोधी के माध्यम से गुरुजी को दे दी गई थी, तो वहाँ पे किसी प्रकार का तो उसको करना नहीं चाहिए, उसको बाकायदा उसके अंदर ग्राउंड को उसको छूना नहीं चाहिए था। ये पता नहीं किस कारणों से किस तरह का डीडीए ने अनैतिक कदम उठाया है। डीडीए 62 में बना, डीडीए का काम था जो खाली जमीन थी उनको अपने एक्वायर करके उसका अलॉटमेंट करना। लेकिन दुख का विषय है, मैं डीडीए के उपाध्यक्ष महोदय से भी कहूंगा कि वो बताएं कि कितनी जगहों को उन्होंने धार्मिक स्थलों को बाकायदा आवंटन किया है, तो उनसे कौन सी धनराशि ली गई है। फिर वो तो जगह ऑलरेडी पहले तुगलकाबाद मंदिर की थी, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे डीडीए के कर्म अधिकारीगण उस फाइल को दोबारा से रीओपन करें और रीओपन करके उसके ऊपर डिसीजन लें और तुगलकाबाद मंदिर को जगह दें। अन्यथा आने वाले समय के अंदर जो जन आंदोलन पहले रामला मैदान से लाखों के लोगों की संख्या का चला है, हमें दोबारा वो ना करना पड़े। हम चाहते हैं जन आंदोलन के बजाय जन अपेक्षाएं करते हुए जन जन का नारा लगा के गुरु भक्ति पूरी की जाए। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं रामवीर विदुड़ी जो है दिल्ली सरकार की जमीनों को जो है अपनी बना के बेचने का भी काम कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन दलित समाज या बहुजन समाज के जितने मंदिर या धार्मिक स्थल हैं उन पे कब्जे किए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। चाहे वो अभी महरौली के अंदर मस्जिद और मदरसे की बात की जाए, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। क्या लगता है इस देश के अंदर ये जातिवादी व्यवस्था के चलते काम चल रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न रामवीर विदुड़ी जी का है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे माननीय प्रतिनिधि हैं
और मैं समझता हूँ प्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना भावना होता है, किसी प्रकार का इस तरीके का निम्न स्तर का कार्य करना नहीं आता। मैं नहीं मानता उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि किया तो, और उसको जन जन के हित में गुरु जी के जन का नारा लगाना चाहिए। क्या लगता है कि अब तुगलकाबाद की जो मंदिर की जमीन है उसके विषय में सरकार कुछ फैसला लेगी आने वाले टाइम में? दोबारा रिपीट करना। सरकार जो है तुगलकाबाद मंदिर के मामले में कुछ फैसला लेगी? वर्तमान सरकार तुगलकाबाद मंदिर में जिस तरीके से पहले शहरी विकास मंत्रालय का नोटिफिकेशन करा था, उसमें हंसराज हंस थे और हमारे क्या नाम दुष्यंत कुमार गौतम थे और हमारे अभिनी थे और वहाँ के लोग थे। उन 11 सदस्यों को चाहिए कि वो अपने बहुमत के आधार पर 7 आदमी अगर उनके एक साथ आते हैं तो 7 बहुमत के आधार पर अपनी सहयोगी कमेटी बना ले और उसके माध्यम से काम को बढ़ाए। बीच में आदरणीय के.सी. रवि जी ने बाकायदा वहाँ पे 10 तारीख को इसका गिराने का कार्यक्रम हुआ था। प्रत्येक 10 तारीख को वहाँ पे गुरुजी की पूजा करने का एक संकल्प ले लिया गया है और के.सी. रवि जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन जागरण चल रहा है। साकेत के अंदर भी वहाँ पे तमाम हमारे विधि वक्ताओं के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये पूर्ण जागृति होने जा रही है और इस चर्चा को बाकायदा लागू